वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले हफ्ते अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे रिलीज हुई मराठी फिल्म यानी कि पिकासो के बारे में। तो दरअसल ये 2019 में आई एक मराठी आर्ट ड्रामा फिल्म है जिसे अभी फिलहाल में ही अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे रिलीज करवाया गया था, जिसको लेकर हमारे काफी सारे दोस्तों ने हमारे पहले चैनल पर हमसे कहा था कि इस फिल्म को देखिए, इस फिल्म के बारे में बात कीजिए। तो मैंने कल ही इस फिल्म को देखा है। तो इस फिल्म में आपको लीड रोल में नजर आने वाले हैं प्रसाद ओक और उनके बेटे के रोल में यहाँ पे नजर आने वाले हैं समय तांबे, जहां पर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अभिजीत वारंग ने। और बात करें इस फिल्म की तो फिल्म केवल 1 घंटे 13 मिनट की है। जी हाँ, बहुत ही छोटी सी फिल्म है और अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे है, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिल्म को देखने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा कि फिल्म मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगी। जी हाँ, मतलब इस किस्म की जो फिल्में होती हैं, इन फिल्मों के जो कैरेक्टर्स होते हैं और इन फिल्मों में जो कहानी दिखाने की कोशिश की जाती है वो इतनी ज्यादा रिलेटेबल होती है, इतनी ज्यादा कनेक्टिंग होती है कि आप बहुत ही जल्द, बहुत ही आसानी से फिल्म के कैरेक्टर्स के साथ जुड़ जाते हो। और जब ये फिल्म खत्म होती है तो फिल्म खत्म होने पे कैरेक्टर्स में जो खुशी हमें देखने को मिलती है वो खुशी कहीं ना कहीं हमारे साथ भी जुड़ जाती है। तो इसी तरह की ये फिल्म है और फिल्म जब मैंने खत्म की तो मुझे ये फिल्म काफी अच्छी लगी। तो सबसे पहले छोटा सा आइडिया देते हैं कि ये फिल्म दरअसल क्या कहने की कोशिश करती है या फिर फिल्म में क्या कहानी दिखाई जाएगी। तो बेसिकली पिकासो एक आर्टिस्ट की कहानी है, पांडुरंग गावड़े नाम के एक आर्टिस्ट की कहानी है जो कि देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता है और उन मूर्तियों को कमाल तरीके से बनाने के साथ साथ उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेंट करने का टैलेंट भी रखता है। इसी के साथ साथ वो एक ड्रामा आर्टिस्ट भी है जहां पर दशावतार नाम के ड्रामा में वो काम करता है। और इस किस्म का टैलेंट होने के बावजूद भी जो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो हमारे कल्चर को समाज के साथ जोड़ने में एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, इस किस्म के आर्टिस्ट को जिंदगी में किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और उन लोगों को अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने और चलाने में किस किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये जो फिल्म है इसी चीज को दिखाने की कोशिश करती है। साथ ही साथ यहाँ पर पांडुरंग गावड़े का एक बेटा है जो अपने पिता की ही तरह पेंटिंग में कमाल का टैलेंट रखता है, पर किस तरह से उसके इस टैलेंट को आगे बढ़ाने में उसके जो पिता हैं कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वही चीज ये फिल्म आपको दिखाने की कोशिश करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के प्लस पॉइंट की। तो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है और इस स्क्रीन प्ले के साथ जो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं ना वो इतने ज्यादा रियलिस्टिक और इतने ज्यादा रिलेटेबल है कि आप जैसे ही फिल्म के अंदर जाओगे ना तुरंत ही उन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट होने लगोगे। चाहे बात करें जिस तरह से जो उनका बेटा है जब स्कूल से लौटता है अपने सर्टिफिकेट के साथ, पर उसके अंदर एक डर है, उसे पता है कि उसके घर में परेशानियां चल रही हैं पर उसे आगे भी बढ़ना है और अपने घर की परेशानियों को भी वो समझ रहा है। तो उस खुशी के अंदर जो एक डर है ना वो मेरे हिसाब से आपने और हमने जो लोग भी मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उन लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर महसूस किया होगा और इन्हीं सभी चीजों को इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस फिल्म में अगर आप ध्यान दोगे जितने भी एक्टर्स आपको नजर आएंगे, खास करके जो लीड एक्टर्स हैं उनके अगर आप एक्सप्रेशंस पे ध्यान दोगे ना तो जब कभी भी वो जो कैरेक्टर्स हैं मुस्कुराने की कोशिश करते हैं ना तो उस मुस्कुराहट में आप अगर ध्यान दोगे तो उस मुस्कुराहट के अंदर एक डर है, एक दर्द है जो आप साफ साफ सामने महसूस कर पाओगे। और ये जो चीज है एक कमाल का एक्टर ही सामने रख सकता है। और मैं तारीफ करना चाहूंगा फिल्म के लीड एक्टर यानी कि प्रसाद ओक की, जिन्होंने इस काम को बेहतरीन तरीके से निभाया है। इस फिल्म को देखते वक्त जब उनका ये जो मेकअप वाला लुक आता है जहां पर फिल्म उनके चेहरे पर मेकअप है उसके साथ उनकी जो आंखें हैं ना उन आंखों को अगर आप देखोगे ना उन आंखों में वो एक इंसान जब हार जाता है ना जिस किस्म का वो फील करता है वो सभी चीजें आपको उनकी आंखों में नजर आएंगी क्योंकि वो अपने बेटे को आगे बढ़ा नहीं पा रहा है। तो वो जो दर्द है, वो जो दुख है ना आपको उनके परफॉर्मेंस में नजर आती है। तो इस फिल्म को बनाने का जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो यही है कि ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि ये जो कल्चर है, जो ड्रामास हो रहे हैं जिसके थ्रू हमारे कल्चर को और समाज को जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो ये कल्चर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। पर यहां पर ये जो दशावतार नाटक का जो कल्चर है उसे ये जो आर्टिस्ट हैं किस तरह से बचाकर रख रहे हैं और आज भी समाज के सामने पेश कर रहे हैं। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी मजबूत मदद इन लोगों को नहीं मिल पाती है और इन लोगों को अपने जिंदगी काटने के लिए किस तरीके का संघर्ष करना पड़ता है वही ये फिल्म दिखाने की कोशिश करती है। और इतना कुछ सहने और इतना कुछ झेलने के बाद भी कहीं ना कहीं उनके दिल में एक संतुष्टि है कि वो इस आर्ट को, इस कल्चर को जिंदा रख रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म को अगर आप देखते हो तो फिल्म के आधे हिस्से में आपको नाटक
ही देखने को मिलेगा। जो नाटक यहाँ पर किया जा रहा है वही आपको देखने को मिलता है, तो उस नाटक को ऐसे ही नहीं रखा गया है। अगर आप फिल्म देखोगे तो नाटक में जो सब चीजें चल रही होती हैं, कुछ कुछ वैसी ही चीजें आपको फिल्म के लीड एक्टर्स के साथ भी देखने को मिलेंगी, लीड कैरेक्टर्स के साथ भी देखने को मिलेगी। और अगर आप एक फ्रेम में अगर आप ध्यान दोगे जहां पर वो कैरेक्टर बोलता है कि सब मेरी ही गलती है, उससे पहले फिल्म में एक फ्रेम आता है जहां पर फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है यानी कि पांडुरंग गावड़े, उसके हाथ में एक सीन में सिगरेट होता है और सिगरेट को पकड़ते हुए वो पेंट करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। तो ये जो सीन है ना, इस सीन को अगर आप समझोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब आप देखोगे कि कितनी डीप में चीजों को लिखा गया है। तो ये सभी चीजें देखते वक्त मुझे काफी मजा आता है और फिल्म मुझे इसीलिए काफी अच्छी लगी। इसके अलावा फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी काफी डिसेंट, काफी अच्छी है। जो गांव के लोकेशंस हैं, नदी है, सब चीजों को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से शूट और कैप्चर किया गया है। इसके अलावा फिल्म को देखते वक्त जब फिल्म की शुरुआत में बारिश वगैरह होती है, बारिश के साथ साथ वो जो आवाज हमें सुनने को मिलती है, उसके साथ साथ जो एक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है ना, वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कमाल का था, बहुत ही सेटिस्फाइंग था। क्योंकि उस बैकग्राउंड म्यूजिक को अगर आप ध्यान दोगे ना तो उसमें एक दर्द है, एक दुख है, एक मायूसी है, पर इन सभी चीजों के साथ साथ उस बैकग्राउंड म्यूजिक में एक उम्मीद की किरण जो होती है ना, वो महसूस होती है, जो शायद आप लोग भी महसूस करोगे। क्योंकि मैं जब देख रहा था ना तो मुझे उस चीज का एहसास हो रहा था कि कैरेक्टर्स के अंदर जो एक उम्मीद अभी भी बाकी है, वो चीज साफ साफ इस बैकग्राउंड म्यूजिक के द्वारा भी दिखाने की या फिर सुनाने की कोशिश की जा रही थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा फिल्म में ह्यूमन इमोशंस पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम किया गया है। चाहे बात करें एक पिता और एक बेटे के बीच के इमोशंस की, एक माँ और बेटे के बीच के इमोशंस की, या फिर बात करें एक मालिक और एक आर्टिस्ट के बीच के इमोशंस की, हर एक चीज को अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से और एक बहुत ही रिलेटेबल तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस पूरी फिल्म की अगर एकमात्र खामी है जो बहुत ही आसानी से नोटिस की जा सकती है, वो ये है कि जब अगर आप फिल्म को देखोगे तो फिल्म में जो नाटक देखने को मिलता है उस दौरान जब कैरेक्टर्स गाना गाते हैं तो गाना जो बजता है उसके साथ जो उनकी लिपसिंग है वो कहीं पर मैच नहीं होती है, जिसके कारण जो आखिरी वाला गाना है जो फिल्म के लीड कैरेक्टर गाता है यानी कि जो पांडुरंग गावड़े जब गाता है, उस पोर्शन में एटलीस्ट वो जो गाना है लिपसिंग के साथ मैच करना चाहिए था। तो वो जो सीन है वो और ज्यादा रियलिस्टिक लग सकता था, जो कि आसानी से नोटिस हो जाता है। तो ये एकमात्र ऐसी चीज है जो फिल्म को देखते वक्त थोड़ी सी खलती है। इसके अलावा फिल्म मुझे काफी अच्छी लगी और इस किस्म की फिल्मों को देखकर सिर्फ देखना ही नहीं चाहिए, इनसे कुछ सीखना भी चाहिए कि ये जो लोग जो है हमारे कल्चर को किस तरह से बचाने में मदद कर रहे हैं और इनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मैं तो कहूंगा अगर आप मराठी भाषा जानते हैं तो भी इस फिल्म को देखिए, और नहीं भी जानते हैं और अगर आप आर्ट ड्रामा फिल्में देखना पसंद करते हैं तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखिएगा। फिल्म जो है आपको जरूर पसंद आएगी। तो अगर आप में से किसी ने भी इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।